मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश से तुम्हें यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 12 घंटे में तुम्हारी सारी समस्या को मैं समाप्त कर दूंगा और यह मैं तुमसे आज वादा करता हूँ। एक वादा तुम्हें भी मुझसे करना होगा मेरे बच्चे मुझसे कि जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा उसे तुम पूरा सुनकर उस पर कार्य करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ समय के पश्चात यह अद्भुत घटना होने वाली है और वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे समय के साथ झड़ते हैं, और समय आने पर वह नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं तथा बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्य को कैसे प्रारंभ कर पाओगे। मेरे बच्चे, तब आने वाले समय में तुम नई दिशा प्रारंभ कर पाओगे। तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि जब पुरानी अध्याय चल रही है जिंदगी में, तुम्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखा सकता है। और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। ऐसे ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो, तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दीवार बना लो। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर क्रोध करना, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें एक बेहतर बनने की क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हारे आगे के आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि सहनशीलता व्यक्ति ही बहुत ज्यादा आगे जा पाता है। और दूसरा, तुम अपने पास एक ऐसी शक्ति को विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी में समय के साथ खत्म हो जाए। तथा आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करना है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा शनिदेव जी दे तो तुम्हें हर सोमवार के दिन एक पत्ते पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, जो कि स्वयं मेरा ही अवतार है। तो तुम्हारे पिता हनुमान की भी तुम पर कृपा बन जाएगी। और शनिदेव जी से स्वयं तुम्हें मैं बचा लूंगा। मेरे बच्चे स्मरण रखना कि जिन पर शनिदेव का प्रकोप होता है उन भक्तों पर कभी भी कोई कष्ट विपदा नहीं आती, क्योंकि वह स्वयं मेरे भक्ति होते हैं। क्योंकि पिता शनिदेव जी ने मुझे वचन दिया था कि जिन भक्तों पर मेरी कृपा दृष्टि रहेगी उन पर कभी भी मैं अपने सारी दृष्टि का प्रकोप नहीं डालूंगा। इसलिए मेरे बच्चे तुम निश्चिंत हो जाओ, बस अपने कर्मों को उचित बनाए रखना। मैं तुम्हारे की गई गलतियों की माफी तुम्हें दिलवा दूंगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह सारे घटना कर्म को मैं रोक दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौटाया जाएगा जिस समय की तुमने काफी समय से उम्मीद लगा रखी है। और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। बस तुम इस बात का ध्यान रखना। कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों के द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर इन तीन मेरी बताई हुई कार्य को करके स्वयं भी देख सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखाकर जाता है। इसलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ न कुछ सीख लो। जरूर आगे के रास्ते चलने के लिए तुम
जहाँ तक चले जाते हो उससे आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुँचते हो उससे कुछ दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, परंतु दिल को साफ नहीं रख पाता और वह सोचता है आज कौन से अच्छे कपड़े पहने जिससे मैं आज अच्छा दिखूं। यह मनुष्य हर रोज सोचता है, पर आज जो कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता है। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम किसी के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो उस संत ने उत्तर बहुत सुंदर सा दिया, मेरे बच्चे, हमारी सारी चिंताएं हमारे इस मस्तिष्क में निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं की बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आज मैं तुमसे केवल यही कहने आया हूँ कि मेरे बच्चे, अपनी अंतर आत्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ में लेकर मत चलना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है। परंतु तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें सोचने नहीं देता, इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। खुश और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, दोनों ही इम्तिहान है तुम्हारे लिए। सुख इम्तिहान है तुम्हारे अहंकार का और दुख इम्तिहान है तुम्हारे सब्र का। हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहो। मेरे बच्चे, हमेशा ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, उन्हें हमेशा धन्यवाद दो। हे ईश्वर, जो कुछ आपने मुझे जीवन में दिया है और जो कुछ भी आपने मुझे नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने मुझे दिया है, यह सब आपकी कृपा है। जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी ही भलाई है और जो कुछ आपने देकर लिया वह हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता मेरे बच्चे। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर ही जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं,
क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है।